कैसे हैं सभी लोग। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट ऑफ सीबीएसई बोर्ड्स। लास्ट टाइम में हम लोगों ने जो है लाइट चैप्टर में रिफ्रैक्शन पढ़ा था। ठीक है, हमने आपको बताया था व्हाट इज़ द रिफ्रैक्शन। इसकी डिफिनीशन आप लोगों ने समझी होगी कि रिफ्रैक्शन के लिए मैंने आपको ये भी बताया था कि रिफ्रैक्शन हमेशा टू मीडियम में होता है और रिफ्लेक्शन में क्या होता है, केवल एक मीडियम है। आपको होगा रिफ्लेक्शन में हमेशा लाइट जिस मीडियम में आती है उसी मीडियम में आपकी रिटर्न हो जाती है, लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है। जिस तरह से आप लोग ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था उसी तरह से हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। इसे किसने प्रपोज किया था आपको बता दूं, स्नेल एक हमारे साइंटिस्ट थे। इन्होंने फर्स्ट टाइम इसे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रपोज किया था और उन्होंने अपने दो लॉ दिए। तो यहाँ पे हम लोग जो टॉपिक हमारा यहाँ पे स्टार्ट होगा वो है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ लिख देंगे आप लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आर फॉलोइंग। ठीक, पहला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा कि आप ये कहेंगे जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों हमारे जो रेस होंगे एक ही प्लेन में क्या करेंगे, लाई करेंगे आपके। दूसरा हमारा जो लॉ है वो है, हम लिखते हैं साइन आई अपॉन साइन आर। इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10th में। एक बार दोबारा यहाँ पे आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है। साइन आई अपॉन साइन आर हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसका मतलब क्या हो गया, द रेशियो ऑफ साइन इंसिडेंट एंगल टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड। क्या कहेंगे, द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड फॉर टू गिवन मीडियम ऑलवेज कांस्टेंट। दो मीडियम के लिए हमारा जो साइन इंसिडेंट एंगल होगा और साइन का रिफ्रैक्टेड एंगल होगा, किसी भी दो मीडियम के लिए वो ऑलवेज क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा। तो सेकंड हमारा जो लॉ है आप लिखेंगे द रेशियो ऑफ साइन इंसिडेंस एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल फॉर टू मीडियम इज कांस्टेंट और दिस कांस्टेंट इन नोन एज स्नेल लॉ। इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, स्नेल लॉ कहते हैं। चूँकि ये दोनों ही लॉ स्नेल ने प्रपोज किया था इसीलिए उन्होंने इस सेकेंड लॉ को हम लोग स्नेल लॉ के नाम से भी जानते हैं। इसलिए कभी भी आपसे पूछा जाता है कि स्नेल लॉ क्या है तो आप इस सेकेंड लॉ को ही आप बताएंगे। यहाँ लिख देंगे दिस कांस्टेंट इज नोन एज स्नेल्स लॉ और इसे हम लिखते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, या इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1n2। ठीक, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n2 अपॉन n1। इसको हम कैसे रीड करते हैं, पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। यानी n हमारा क्या है,
n इज ए कांस्टेंट, ठीक है, और दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हमारे पास दो मीडियम है तो दो मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1n2 या फिर n2/n1। इसको रीड कैसे करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम रीड करते हैं। यहां लिख देंगे आप, वेयर n इज कांस्टेंट known as refractive index। इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और n2 n2 n को हम कैसे रीड करते हैं, इसे हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक, अब देखिए दो मीडियम हमारा कोई भी हो सकता है, एक मीडियम हमारा रेयर होगा और दूसरा क्या हो सकता है, डेंसर मीडियम होता है। रेयर डेंसर में हम कैसे इनको हम कंपेयर कर सकते हैं। रेयर का मतलब ऐसा मीडियम जिसके में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, डेंसर मीडियम के कंपैरिजन में लेस होते हैं, उसे हम रेयर मानते हैं। और डेंसर किसे कहेंगे, डेंसर मीडियम में जो भी मीडियम के आपके पार्ट के लिए मॉलिक्यूल्स होंगे वो ज़्यादा डेंस होते हैं इन कंपैरिजन देन रेयर मीडियम के। तो याद रखिएगा, पहला हमारा लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। और सेकंड लॉ में आप लिखेंगे द रेशियो ऑफ साइन इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ, यहाँ द रेशियो ऑफ साइन ऑफ, द रेशियो ऑफ साइन, थोड़ा सा ऐड करिएगा, ऑफ इंसिडेंट एंगल टू साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल फॉर टू मीडियम इज कांस्टेंट, और दिस कांस्टेंट इज नोन एज स्नेल लॉ। इसको हम मैथमेटिकली फॉर्म में कैसे लिखते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1n2, या इसे हम 1n2 को लिख सकते हैं n2/n1, वेयर n इज ए कांस्टेंट नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाउ टू रीड दिस, दिस इज रीड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो कीप इन माइंड दिस इज द टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शंस, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अब कुछ नोट्स हैं आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। अब इसके बाद आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, नोट में पहला पॉइंट आप लिखेंगे, जो हमारा डेंसर मीडियम होता है, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमें चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, रेयर मीडियम में, तो वो हमारा ऑलवेज क्या होता है, लेस देन होगा, या सॉरी आपका हमेशा ग्रेटर होगा 1 से। यानी अगर हम ऐसे लिख सकते हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
denser the refractive index of denser medium respect to rare medium is less than 1। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो डेंसर मीडियम का होगा किसके रिस्पेक्ट में, आपका रेयर मीडियम के, वो हमेशा क्या होगा, हमेशा 1 से कम होगा। इसी तरह से नोट नंबर 2 में आप लिखेंगे, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में हमें करना है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ rare medium to the refractive index of rare medium respect to denser is greater than 1। सॉरी, इन 2 चीज़ों को आप दिमाग में याद रखिएगा। एक दिमाग में आपको याद होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऑलवेज हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से। कहीं पर आपको म्यू से भी इसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है। ये 2 इसके सिंबल हैं, आप कोई भी चूज कर सकते हैं। वैसे आपका एन, आपको अगर आप सिंबल यूज़ करते हैं तो ये सिंबल ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप इसके लिए एन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 2 हमारे लॉ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका कितना होता है मैंने आपको नोट्स में बताएं, इसको दिमाग में याद रखिएगा। और जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं इस वीडियो को वॉच करते रहिए और कंटिन्यू इसके नोट्स तैयार करिए, क्योंकि आप लोगों के 12th बोर्ड के एग्ज़ाम हैं। और अगर कोई भी आप टॉपिक को छोड़ते हैं तो आगे वाले टॉपिक में आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए सभी से गुजारिश है, डेली की डेली हर वीडियो को वॉच करते रहिए। और इस चैप्टर के जो नेक्स्ट वीडियो हैं आपको कल प्रोवाइड मैं करूँगा। तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से थैंक्स।